नमस्कार। प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों से जुड़ी हुई दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही हैं। दोनों ही जानकारियों को आपको बारी बारी से बताऊंगा। इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको कर्मचारियों से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। पहली जो जानकारी है क्रीड़ा विभाग के अनियमित कर्मचारियों से संबंधित जानकारी है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि क्रीड़ा विभाग के जो अनियमित कर्मचारी हैं वे अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। उनके द्वारा अनुबंध प्रथा को समाप्त करते हुए संविदा आधार पर नियुक्ति देने की मांग विभाग से की जा रही है, लेकिन विभाग की उदासीनता की वजह से उनकी ये मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। उल्टे विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें क्रीड़ा विभाग के जो अनियमित कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं उनको निर्देशित किया गया है कि 3 दिन के भीतर वे अपने काम पर वापस आ जाएं। अगर वे 3 दिन के भीतर अपने काम पर वापस नहीं आते हैं तो फिर उनकी सेवा समाप्त करते हुए नए कर्मचारियों को उनकी जगह पर काम पर रखा जाएगा। तो साथ ही जो पत्र जारी किया गया उसमें क्या कुछ जानकारी दी गई उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दे देता हूं। तो साथियों, क्रीड़ा विभाग की ओर से पत्र आपका जारी किया गया 4/7/2024 को। इसमें अधीक्षण कार्यपालन अभियंता क्रीड़ा जोनल कार्यालय रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, बिलासपुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़ के लिए पत्र प्रेषित किया गया है। इसमें बताया गया है कि क्रीड़ा विभाग के जो कर्मचारी हैं वे अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं, उसकी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई है और इनको 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है कि 3 दिन के भीतर आप अपनी जो नौकरी है वह ज्वाइन कर लें। जहां पर आपको पोस्टिंग दी गई है वहां पर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो विभाग के अंतर्गत अनुबंध के अंतर्गत इन कर्मचारियों को रखा गया है और इनके हड़ताल पर जाने से जो विभाग का काम है वह प्रभावित हो रहा है। तो 3 दिन का समय इसमें दिया गया है कि 3 दिन के भीतर जिन भी कर्मचारियों का प्रदर्शन कार्य संतोषजनक रहा है वे 3 दिन के भीतर अपनी जो अनुबंध है उसके तहत संयंत्रों के संधारण और रखरखाव का कार्य संपादित करने के लिए अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हो जाएं। और अगर 3 दिन के भीतर वे कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं तो फिर कार्य रुचि के अनुसार नए इच्छुक अभ्यर्थियों को इनके स्थान पर अनुबंध किया जाएगा। विभाग के जो अनियमित कर्मचारी हैं अपने हक अधिकार के लिए अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन विभाग के द्वारा इस प्रकार के आदेश जारी करके उनकी मांगों को, उनके हक और उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। यही कारण है कि प्रदेश के जो अनियमित कर्मचारी हैं आज तक अनियमित हैं। जब भी वे अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ को बुलंद करते हैं तब शासन प्रशासन के द्वारा उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा भी यही काम किया गया है। जब संविदा कर्मचारियों के द्वारा अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही थी तब सरकार के द्वारा उनके ऊपर एस्मा जैसा कठोर कानून लगा दिया गया था। तो साथियों, प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा 1 दिवसीय ध्यानाकर्षण रैली का आयोजन किया गया है। 20/7/2024 को रायपुर के तूता में इस आयोजन को रखा गया है, ताकि प्रदेश के जो अनियमित कर्मचारी हैं उनकी जो आवाज़ है उसको शासन और प्रशासन स्तर पर रखा जाए। पत्र जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि पिछली सरकार के दौरान जब अनियमित कर्मचारी हड़ताल कर रहे थे तब भाजपा के नेताओं के द्वारा मंच साझा किया गया था और उनकी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की बात कही गई थी। लेकिन सरकार बने हुए विगत 6 माह का समय हो चुका है, अभी तक कर्मचारियों के लिए जो अनियमित कर्मचारी हैं उनके नियमितीकरण की दिशा में कोई भी ठोस पहल अभी तक नहीं की गई है। केवल एक कमेटी बनाकर छोड़ दी गई है, ना ही उस कमेटी में अनियमित कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को शामिल किया गया, ना ही अभी कोई आगे की कार्रवाई इसमें की गई है। तो छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा सरकार से निवेदन किया गया है इस पत्र के माध्यम से कि उनकी मांगों को संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि जो प्रदेश के अनियमित कर्मचारी हैं जिसमें कई वर्ग के कर्मचारी हैं, अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी, प्लेसमेंट, ठेका, मानदेय, जॉब दर, कई प्रकार के कर्मचारी हैं जो सरकार के तरफ लगातार देख रहे हैं कि सरकार कब उनकी मांगों को पूरा करेगी। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा 20/7/2024 को 1 दिवसीय ध्यानाकर्षण सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी अनियमित कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों को सम्मिलित होने के लिए अपील भी की गई है। तो साथियों, अनियमित कर्मचारियों से संबंधित 2 बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।